नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होने वाली है आपके एनर्जी चेक के लिए। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आप देखेंगे आपके सामने ये रीडिंग आते ही आप सब कुछ ना कुछ इसमें से मैसेज जरूर रिसीव करेंगे। अगर आपके सामने ये आई है तो हो सकता है कि इसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो, इसके लिए आई है। कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो थैंक यू सो मच, और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने ईद को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, तो करते हैं। थैंक यू सो मच। रैपिड। बी अवेयर। काइंडनेस। सपोर्ट। लिप्स। बोथ एंड हार्मनी। देखिए, आपकी लाइफ में अगले 24 घंटे में कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में हार्मनी आ रही है। कंपैशन के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ काइंडनेस से रिलेटेड है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपको अपने लिए काइंड रहने के लिए ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो आपके लिए पहले फेथफुल नहीं था, या फिर उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है इस समय भी। चलिए देख लेते हैं कौन आ रहा है, किसकी रीडिंग में क्या है। रैबिट क्यों है यहाँ पे? रैबिट क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप। किंग ऑफ सोर्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, ये चारों साइन आ चुके हैं। क्या बात है, एक एक करके ही कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफाइंट। बोथ क्या है? विक्ट्री मिलने वाली है कहीं आपको। ये विक्ट्री का कार्ड कार्ड कल भी आया था। मतलब जो पहले वाली जो रीडिंग है, जब भी आप देखें, इससे पहले वाली रीडिंग स्ट्रेंथ। बॉटम का कार्ड टेन ऑफ पेंटिकल्स। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, ठीक ठाक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ के हर एक एरिया में चल रही है। एक्चुअली फैमिली, वेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग सारी जगह पे आपको हो सकता है इस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो। कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फर्स्ट कार्ड है रैबिट। देखिए, मैं फिर वापस से आप लोग को साइन बता दूं। साइन ये कहता है कि जो भी आपने इस समय फिलहाल, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई साइन इसमें है तो वो है सोर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा एयर साइन है। एयर साइन के बाद अर्थ साइन है, और उसके बाद वाटर साइन है। फायर साइन इसमें है। इसमें दो है, दो कार्ड फायर साइन के भी हैं, तो साइन सारे के सारे हैं। और नंबर्स की बात करें तो 10 10 दिख सकता है आपको। 5 की एनर्जी दिख रही है। कार्मिक चीजों की क्लियरिंग चल रही है। कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंस चल रहा है आपकी लाइफ में इस समय फिलहाल। कुछ कार्मिक चीजों की क्लियरिंग होती हुई नजर आ रही है। 5 5 देख सकते हैं आप। और 6 की एनर्जी भी है। बैलेंस, हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ कर्मा, जो आपके गुड कर्मा है ना, वो आपकी लाइफ में हार्मनी लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो न्यू बिगनिंग आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, देखिए, दो एस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ कप। मतलब एस जो है वो टैरो का सबसे प्रीमियम जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड। मतलब लगे कि सारे के सारे सोर्स हैं उसमें, लेकिन एस ऑफ सोर्ड एक ऐसा है, या एस ऑफ कप ऐसा है जो
डिवाइन के हाथों से निकलता है। वो आपको यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें जो दिख रही है ना, वो आपको हो सकता है आपको एकदम सही डायरेक्शन मिल रही है कहीं लाइफ में, आप इस समय फील भी कर रहे होंगे कि आपको गाइड किया जा रहा है कहीं न कहीं किसी दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि वोट का कार्ड यहाँ पे आया है। और यहाँ पे ये दिखता है कि ये रैबिट का कार्ड ये बताता है कुछ किसी न किसी से कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है। ये एक्चुअली इस वर्ड पे ना जाएँ, फैक्चुअल एनकाउंटर ये हो सकता है अगर आप किसी लव्ड वन के साथ, मतलब जिसके साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं उसके लिए देख रहे हैं, तो ये कार्ड वहाँ भी रेज़ोनेट कर सकता है। अदरवाइज़ ये 2 ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पॉज़िटिव वाइब रखते हैं, एक जैसी फ्रीक्वेंसी के हैं और कहीं न कहीं प्योरिटी भी एक जैसी ही है, दोनों के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप है। ये कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपका मतलब वर्क लाइफ में भी कोई हो सकते हैं कुछ लोग जिनसे आपकी बहुत पटती है, ठीक कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे आप हो सकता है पास्ट की एनर्जी हो या इस समय का भी हो कि आपने पास्ट में काफ़ी इन्वेस्ट किया था इस जगह पे और वहाँ से आप मतलब वहाँ से आपको कुछ खास मिला नहीं। जो आपने इन्वेस्ट किया था, आपने सोचा था कि लॉन्गर टर्म में वो चीज़ें काम आएँगी, लेकिन वो काम आई नहीं और उस जगह पे कहीं न कहीं आप वेट करते हुए दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं, टायर्ड हो गए हैं, उस जगह पे इंतज़ार करते हैं कि उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट कब आएगा। ये भी टायर्डनेस का ही कार्ड है और ये भी टायर्ड, ये वेटिंग का कार्ड है, ये टायर्डनेस का कार्ड है कि इंसान अपनी रुपये में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसके पास सिर्फ एक पेंटिकल है अभी, बाकी सारे पेंटिकल वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर चुका है, अपनी अबंडेंस, अपनी ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और उस जगह पे इसको टायर्डनेस मिल रही है। हो सकता है कि ये कोई आपका जो भी हो सकता है कहीं किसी वर्कशॉप में, किसी करियर के किसी फील्ड में आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, किसी के साथ इन्वेस्ट किया हो, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। हो सकता है आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख के बहुत बर्डन ले रहे हैं कि आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, अब क्या करना चाहिए? फिर भी आप उसको बस ढोए जा रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए फ़िलहाल जिस पे आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी चीज़ पे डाल देते हैं ना, ओवर एनर्जी डाल देते हैं, तो वो चीज़ वैसे ही स्टक हो जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। अब जैसे होता है कि पाइप जितनी होती है उसमें पानी उतना ही जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है या फिर वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती है, बैलेंस में नहीं आता है या फिर कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी जिस चीज़ को एक रिक्वायर्ड एनर्जी ही चाहिए होती है। अगर आपने यहाँ ऑलरेडी यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो अब क्या कर रहे हैं आप चाहते हैं सारी की सारी बॉन्ड्स को एक साथ सँभाल लें। अपने सर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है, अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रखा है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आप करें 24 घंटे में, कोई कम्युनिकेशन आएगा, कोई आपको सपोर्ट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है। और एक और चीज़ है, ये रैबिट का कार्ड जो दिखा रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे 2 ऑफ कप का कार्ड होता है, तो हम लोग कहते हैं 2 ऑफ कप का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, बस वही एनर्जी होती है। उसको हम लोग ये भी कहते हैं कि जो आपके आस-पास के लोग हैं, उनमें से भी किसी की एनर्जी हो सकती है। ये आपके खुद के मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हो सकती है या फिर ये आपके गाइड्स की एनर्जी हो सकती है। कहीं न कहीं कोई न कोई सपोर्ट मिल रहा है आपको इस 24 घंटे के अंदर। ये कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। वहाँ आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा आप बर्डन ले रहे हैं। आपको देखना है कि आपके लिए एनर्जी कहाँ से रेज़ोनेट करती है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये नहीं कहा सकता है कि ये आपके फाइनेंशियल एरिया से है या रिलेशनशिप से है। कहीं से भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे 24 घंटे में मतलब ये चीज़ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लगे। और इसकी एंडिंग हो रही है। 10 का कार्ड है, 10 का कार्ड मतलब ये जो आपकी वेटिंग है ना, इस वेटिंग की जो भी आप ये देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत कुछ है लेकिन मिला नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसके लिए आपको आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव वे में। ये आपका जो बर्डन है, जो आपकी जो ये वेटिंग एनर्जी है, ये खत्म होती हुई दिख रही है। ये जिस भी एरिया में है, जहाँ पे भी है, वहाँ कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कार्ड है बी अवेयर, आउल। आउल का कार्ड ये बताता है कि एक तो विज़डम को बताता है कि आपके अंदर जो विज़डम है उसको यूज़ कीजिए। इसकी आँखें देख के लगता है कि जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घूर-घूर के देखना है, मतलब ध्यान से देखना। आपको देखना, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है कि जिस तरीके से ये एक तो माँ लक्ष्मी का ही वाहन होता है ये, तो आप कह सकते हैं कि कुछ फाइनेंशियल एरिया में हो सकता है कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, कोई किंग ऑफ सोर्ड लेके आ रहा है। कोई किंग ऑफ सोर्ड है, जहाँ से हो सकता है कोई ब्लेसिंग आ रही है और उस ब्लेसिंग पे किसी की नज़र है। कोई किंग ऑफ सोर्ड है। तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको आपके लाइफ में आने वाली किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा खुल के लोगों में बाँटनी नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें। क्योंकि कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आपको मिल रही है ईश्वर की तरफ से ये ब्लेसिंग, या फिर एक और चीज़ एनर्जी इसमें है कि ये कोई किंग ऑफ सोर्ड आपकी लाइफ में हो सकता है, जो डिवाइन ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। बहुत सारा प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है। मतलब अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अलोन फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करते हैं, तो कहीं न कहीं ये किंग ऑफ सोर्ड आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से एक अनकंडीशनल लव लेके आ रहा है। या फिर इस किंग ऑफ सोर्ड के लिए आपको अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है
कि वो भले ही किंग ऑफ फ्रूट्स की एनर्जी में है, उसकी बातों में किसी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दे देखिए, हो सकता है ये आपकी तरफ ये जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब सॉरी रैबिट की एनर्जी है, वो एनर्जी भी हो सकता है ये यही इंसान हो, इसलिए एक तो आपने उसके लिए बर्डन बहुत लेके रखा है, ये एंडिंग होगी, एंडिंग का मतलब हो सकता है इसकी कोई कम्युनिकेशन आए, कुछ इस तरह का आए, वो है डिवाइन ब्लेसिंग। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी एक मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, इस चीज के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है, हो सकता है कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कोई ट्रुथ रिवील हो, वहां पे आपको अपने विजडम का यूज करने के लिए कहा जा रहा है, अगले 24 घंटे में आप इस विजडम को यूज करेंगे, जो भी ये ट्रुथ रिवील होगा, जो भी मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग होगी। और कहीं ना कहीं ये इमोशनल एरिया में दिख रहा है, आपके लव लाइफ में दिख रहा है, और अगर लव लाइफ में नहीं भी दिख रहा है तो हो सकता है आपके फैमिली रिलेशनशिप में कहीं दिखाई दे, कहीं भी एक जगह हो सकता है आपको ये दिखाई दे, जहाँ पे कुछ चीजें रिवील हो सकती हैं, कुछ कुछ ट्रुथ रिवील हो सकते हैं किसी के बारे में, कोई किंग ऑफ सोल पर्सनैलिटी हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकता है जिसके बारे में इस तरह की एनर्जी आपकी उसमें आपको मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है किसी चीज के बारे में, ये या फिर एक मेथड और है कि अगर मान लीजिए जैसे क्रिएटिविटी का भी है इसमें, तो ये हो सकता है कि जैसे आप किसी आपके किसी क्रिएटिव साइड पे बार बार आपका ध्यान ले जाने की कोशिश की जा सकती है, तो आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आपको जैसे कोई गिफ्ट है, डिवाइन की तरफ से कोई गिफ्ट मिला हुआ है आपको, उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाने की कोशिश की जा सकती है, और वहां पे आपको रियली ऑब्जर्व करना है, अपने विजडम का यूज करना है, मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास कौन सी विजडम है, ये विजडम है, एक्चुअली विजडम का ये है कि आपको हो सकता है कोई आपको कोई गिफ्ट मिला है, आपको ईश्वर की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट है, वो गॉड गिफ्टेड है कोई चीज, जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रही कौन सी ऐसी चीज है, तो ये भी हो सकता है कि ये मेंटल क्लैरिटी आपको मिले उस चीज की। दोनों देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, एक तो ये लव लाइफ का है भी कि कोई अगर शख्स आपकी तरफ आ रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो इंसान ईश्वर की तरफ से ही आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अपनी विजन को आपको यूज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक ये चेंज आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके करियर, जैसे करियर का यहाँ पे मैसेज हो सकता है करियर रिलेटेड भी कोई चेंज हो, या आपके रिलेशनशिप में भी कोई चेंज आ सकता है, कुछ इस तरह की भी चीज हो सकती है, अगर कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, और वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है अगले 24 घंटे में कि ये कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ, और जरूरी नहीं कि आपके लिए वो मतलब मैरिज के लिए या लव लाइफ के लिए ही मिले, ये नया पर्सन आपके वर्क लाइफ में भी आ सकता है, जो आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, वो इंसान जैसे ही एंटर होगा, आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ मेंटल क्लैरिटी मिल जाए आपको बहुत सारी चीजों में, वो एक चीज हो सकती है, लेकिन उसमें आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है लिली। लिली का कार्ड बताता है काइंडनेस, कंपैशन, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओवरलोड है, तो वो सारी चीजें अगर आपने ले रखी है, बहुत सारी मेहनत कर रखी है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के लिए आज सरेंडर करने को कहा जा रहा है, कोई कुछ चीजें हैं जिनको सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि आप उन चीजों को सरेंडर कर दें, और अपने ऊपर ध्यान रखें, पूरा फोकस आपको अपने ऊपर करने की जरूरत है। ये कुछ ना कुछ कार्मिक जैसे हो सकता है आप किसी स्किल पे काम कर रहे हो, या किसी चीज पे आप बार बार एक ही चीज पे लगातार काम किए चले जा रहे हैं, आप उस चीज को मतलब बिना ये सोचे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठना बैठना है, ये सारी चीजें सोचे बिना आप बस धुन में लगे हुए हैं और लगातार काम किए चले जा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है उस चीज को सरेंडर करने को। और सरेंडर करने का मतलब ये भी है कि ये हो सकता है कि ये आपने मतलब कुछ लोग हैं आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो उन सारी चीजों को आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है, और अपने लिए कंपैशन रखना है, दूसरों के लिए भी रखना है, जो लोग आपको कुछ कह भी रहे हैं उनको भी आप लेट गो कर दीजिए, इन सारी चीजों को भी, कोई क्या कह रहा है आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, या कोई चीज ऐसी कह रहा है किसी चीज को, तो उसको आपको लेट गो करना है। दूसरी चीज ये कि अपनी जो आपकी जो हो सकता है किसी एक चीज पे लगातार काम किए जा रहे हैं, उस चीज को आपको सरेंडर करना, हो सकता है कोई थॉट है, कुछ चीजें हैं लगातार आपके मन में चली जा रही हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा पजल्ड हैं या स्टक फील कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो उसको आपको सरेंडर करना है, और अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेलबींग पे काम करना है, या फिर कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखाया जा रहा है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हो सकता है आप करना चाह रहे हैं वो काम और नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको चूज करने को कहा जा रहा है। फूलों का मतलब ये तो ये है ना कि फ्लावर्स होते हैं ना, थोड़ा सा कोमल भी होते हैं, और सॉफ्टनेस रहती है, खिलखिला के रहना, इस तरह की चीजें, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा सा आप फ्लावर्स की एनर्जी को लेके आइए, फ्लावर वाली ब्लूमिंग एनर्जी, खिलते मुस्कुराते रहना, बहुत ज्यादा बोझ लेके रखे हुए हैं लंबा से अपने,
तो उस चीज़ से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा सरेंडर करके चीज़ों को, लाइफ को खुल के जीने के लिए कहा है। जैसे कि नेक्स्ट कार्ड जो आया ना हार्मनी का, ये आपको एक्चुअली हो सकता है कोई ऐसा काम करना है जिससे आपको हटने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया है स्टार हार्मनी, ये कार्ड बताता है कि कोई आइडिया, कोई किसी चीज़ के बारे में कोई क्लैरिटी मिल सकती है आपको, और वो क्लैरिटी आपकी वर्क लाइफ में है। अगर शादी के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं तो शादी, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में भी कुछ हो सकता है। कहीं किसी चीज़ के बारे में आप बहुत उलझे हुए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, तो समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। कोई चेंज आ रहा है, एक क्लैरिटी मिलेगी किसी चीज़ की आपको, और वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रही है। और ये चेंज ईश्वर की, मतलब ईश्वर ही लेके आ रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एस ऑफ सोल का कार्ड है, अगेन वही चीज़ है कि आपके गाइड्स आप और ईश्वर डिवाइन आप अपनी तरफ से, आपकी तरफ कोई क्लैरिटी भेज रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू मिले। ये आपके करियर से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है, जैसे क्योंकि करियर से रिलेटेड ही मुझे आज की रीडिंग ज़्यादा लग रही है। तो अगर करियर में ही कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब झोंक देना जो होता है ना धुन में, वैसी चीज़ों में कहीं लगे हुए हैं और आपको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड है, तो पीछे की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना पास्ट की, उन सारी चीज़ों को सरेंडर करने को कहा जा रहा है। और एक रास्ता जो भी आपको ये क्लैरिटी मिल रही है, दिखाया जा रहा है, उससे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और वो रास्ता आपकी लाइफ में हार्मनी लेके आ रहा है, बैलेंस और हार्मनी लेके आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे वॉकअवे का, मतलब बोर्ड का कार्ड जो है ना, 6 ऑफ सोर्ड वाला कार्ड भी है, ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है कि या तो लिटरली आप कहीं ट्रैवल घूम फिर के आइए, कहीं ट्रैवल करके आइए, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि जिस रास्ते से आपको हटाया जा रहा है, उस जगह से आपको निकाला जा रहा है, वहीं के लिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आप हो सकता है कि 24 घंटे में आप स्ट्रेंथ में आएंगे, और जहाँ से ये निकलने के लिए कहा जा रहा है, उस जगह से आप वॉक अवे करेंगे। और वॉक अवे करने के बाद आपकी लाइफ में ये विक्ट्री, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो है, ये विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है। हार्मनी, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। कि कहाँ पे है ये देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल आपके फाइनेंशियल वेल्थ और सिक्योरिटी, फैमिली लाइफ, इन सारी चीज़ों की बात करता है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपकी इमोशनल, फिजिकल, फैमिली लाइफ, सारी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है इस समय फिलहाल, और उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो चेंज एक्सेप्ट करेंगे और स्ट्रेंथ में आगे करेंगे, तो आपकी लाइफ में ये बैलेंस, हार्मनी मैनिफेस्ट हो रही है। चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं डिवाइन गाइडेंस में। ठीक है, बैलेंस आ गया। हार्मनी, बैलेंस का कार्ड यहाँ पे भी है, बैलेंस का कार्ड यहाँ भी है, और ये ट्रम्प का कार्ड आया हुआ है। ट्रुथ, फेयरनेस एंड द कार्मिक जस्टिस। मैंने कहा था कार्मिक कुछ चीजें चल रही है आपकी लाइफ में, कार्मिक बैलेंस हो रहा है, कार्मिक जस्टिस आ रही है आपकी लाइफ में। ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस इनटू प्ले। व्हेन योर एक्शंस आर वेighed, a life lived with honesty and integrity invites goodness to return to you। अगर आप अपनी लाइफ में जो एक्शन कहा जा रहा है, या फिर ऐसा एक्शन जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आता है, वैसा कुछ भी एक्शन लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ में अपने आप ही ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को इनवाइट करते हैं। जो आपकी जो ऑनेस्टी है, आप अगर ऑनेस्टी के साथ, खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, ये जो लेडी का कार्ड है ना, ये भी बताता है खुद के साथ ऑनेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसी तरफ आगे बढ़ें, और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ें, तो वो आपकी लाइफ में इस गुडनेस को इनवाइट करता है, आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी को लेके आता है। ये जो डॉग यहाँ पे है, लॉयल्टी का कार्ड यहाँ पे भी है, कि खुद के लिए लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। अपने लिए लॉयल रहें, जो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से जा रही है, मुझे इसी तरह से काम करना है। मतलब होता है कि हम लोग अपने मोरल, अपनी वैल्यूज के साथ, या अपनी इच्छाओं के साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं दूसरों के लिए। चलो ठीक है, ये चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। चल जाएगा जो वर्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें लिमिट करता है किसी एक चीज़ से। उसी चीज़ से आपको कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए, जो चीज़ें लिमिट कर रही है, जो जिसको आप कॉम्प्रोमाइज करके ढोते चले जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों से हटिए, और अपने लिए कुछ अच्छा स्टेप लेंगे, अच्छे एक्शन लेते हैं जो आपको अच्छा फील कराता है। जहाँ पर आप खुद के लिए लॉयल रह के अपने लिए एक्शन लेंगे, वो आपकी लाइफ में लव, पीस और जॉय की एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है, हार्मनी, बैलेंस लेके आता है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रम्प। ट्रम्प का कार्ड कहता है अल्टीमेट येस कार्ड। जितनी भी रीडिंग में चीजें कही हैं, एक तो वो है ही। दूसरी चीज, अगर किसी वॉक अवे करके किसी चीज को ज्वाइन करने के बारे में मन में आपके आया, तो यहाँ पे यस है। ठीक है, उस चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं, वो यस का कार्ड है। कहीं ना कहीं एक क्राउन दिख रहा है इसके हाथ में, ये क्राउन सर पे पहनने वाला जो बनता है ना, लीफ वाला, बिल्कुल वो चीज दिख रही है। और यहाँ पे भी बैलेंस, मून एंड सन, सन एंड मून का बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ बैलेंस का कार्ड है। द अल्टीमेट इसका रेडिएटिंग जॉय, वाइटैलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे खाना, या आपको इस फ्लावर वाली एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। दिस एनर्जी लाइट योर पाथ टू सक्सेस, renewed confidence and deeper alignment with your authentic self। authentic self, लॉयल्टी, ये सारी चीजें जो कह रही थी ना, कि मतलब ये डॉग जो है लॉयल्टी को बता रहा है, आपको खुद के लिए लॉयल रहना है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, जो आप चाहते हैं वही करें। तो फिर वो आपकी लाइफ में एक वाइटैलिटी, एक न्यू एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइन हो पाएंगे। जो आप अंदर से चाहते हैं वही चीजें आप बाहर कर पाएंगे।
एक्चुअली लग रहा है जैसे कि आप अंदर से कुछ और चाहते हैं करना और बाहर से कुछ और करना पड़ रहा है। सोल स्टेगर, यहाँ पे म्यूजिक की बात है। कहीं ना कहीं हो सकता है म्यूजिक को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। म्यूजिक में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, म्यूजिक आर्ट या आपका कोई क्रिएटिव साइड ऐसा कुछ है, तो उस पे आपको काम करने के लिए कहा था। रोमांस आर्ट और हार्ट फेल्ट मिशन इज कॉलिंग, कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ से मतलब अपने इमोशन से कनेक्ट होना, और आपके इमोशंस जहाँ लेके जा रहे हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट लेके आएगा। फॉलो द फ्लटर, बी सॉफ्ट बोल्ड एंड ब्यूटीफुली ओपन टू वंडर। एक्चुअली गाड़ी का है ना, हो सकता है आपके अंदर कुछ चीजें चल रही हैं जिसको आप बार बार डिनाई कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आप जैसे कई बार होता है कि हमारे इमोशंस हमें ओवरवेल्म कर देते हैं, इसीलिए हम उससे जुड़ना छोड़ देते हैं। या कुछ चीजें हैं जो हमें पसंद आती हैं लेकिन उसका कोई हमें छोटा रिजल्ट नहीं दिखता कि इसको करके क्या कर लेंगे, अभी थोड़ी ना हो जाएगी इससे, लेकिन वो हमारी क्रिएटिविटी को हमें इमोशनली फुलफिल करती है। तो ऐसी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है उससे जुड़िए। ये चारों तरफ जो बटरफ्लाई दिख रही है ना, आपके एंजल्स हैं जो आपको लगातार इस स्माइलिंग एनर्जी में रखना चाह रहे हैं और वो गाइड कर रहे हैं कि मेरे लिए भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ने की जरूरत है। और आपको फालतू का जो बर्डन लेके घूम रहे हैं ना, उस बर्डन को साइड कर दीजिए। जितने दिन के लिए कहते हैं उतने दिन के लिए साइड कर दीजिए और खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके साथ रेजोनेट करती है जरूर बताएं, और बने रहे मेरे चैनल पर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।